Namaste. I, Dr. Yogita, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, JBWU, Jaipur. Today, we'll start with the topic health-related disciplines, and the first discipline we'll study today is maternal and child health services, which are preventive obstetrics and pediatrics. तो पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक का इंट्रो जानते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना पढ़ना, और ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था, ये क्यों अलग से इसको एक टॉपिक बना दिया गया है, या फिर क्यों इसको एक अलग से डिसिप्लिन के तौर पे हम पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो चाइल्ड एंड मदर, स्पेसिफिकली अगर चाइल्ड से हम शुरू करें, ये एक बड़ी पॉपुलेशन है। ये इन दोनों को ही हम लोग इस टॉपिक में कंसिडर करते हैं। नाउ मदर को भी अगर छोड़ दें तो पहले चाइल्ड पे अगर जाएं तो हमारी जो पॉपुलेशन है या फ्यूचर है किसी भी कंट्री की, वो इन पे ही डिपेंड करती है, सोलली इन्हीं पे डिपेंड करती है। और ये एक ऐसी एज ग्रुप होती है जिसमें अगर आपने इनके हेल्थ पे, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट है हम लोगों के फ्यूचर के लिए, कि अगर कोई भी इंसान हेल्दी है तो वो एक हेल्दी नेशन प्रोवाइड करेगा, बीट मेंटली, फिजिकली, सोशली, एजुकेशन वाइज, या फिर जैसे भी वो आगे जाके हेल्प करता है, ये सोलली इसी पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज द एज ग्रुप। अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोग इसमें सारे पैरामीटर्स देखते हैं, विच इज प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव। तो अगर क्यूरेटिव की बात छोड़ दें अभी, अगर हम इन्हीं दोनों पैरामीटर्स को लेके चलें, तो आप प्रिवेंशन का यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप हेल्थ प्रमोशन का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये जो एज ग्रुप है, बिकॉज अगर मदर पे जाते हैं तो मदर इज ऑफ सम एज, सम सर्टेन एज, वहाँ से हमारे लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। बट दिस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो एंटीनेटल लाइफ है, या फिर इवन व्हेन द कपल इज ट्राइंग टू कंसीव और वो फैमिली प्लानिंग जब कर रहे होते हैं, वहाँ से हम लोग उनको केयर देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ से जो डेवलपमेंट होने वाला है, यहाँ पे जो नई लाइफ आने वाली होती है, हम उसको बहुत ही अच्छा प्रिवेंशन और प्रोमोटिव केयर दे सकते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए। और अगर एक हेल्दी ह्यूमन हम लोग इस नेशन को प्रोवाइड करते हैं, तो वो नेशन बहुत ही अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर सकता है। और आगे उनका इसके ऊपर, जो हेल्थ के ऊपर अगर काम किया जाए, तो सिर्फ जो हेल्थ पे होने वाला खर्चा है, हम बहुत ज़्यादा उसको बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक ह्यूमन अडल्ट हम दे सकते हैं। अडल्ट जो हैं, अडल्ट आर दी अर्निंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो वो आपको बहुत ही अच्छा एक एसेट के तौर पे बाहर आता है। सो लेट अस स्टार्ट कि यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ते हैं इन दोनों को साथ में। इन दोनों को जब साथ में पढ़ा जाता है तो एक कारण इसका ये भी है कि टुगेदर दे मेक अ बिग पॉपुलेशन। Like approximately mothers are 20% of the total population इंडिया की अगर बात करें तो, एंड चाइल्ड आर अप्रॉक्सीमेटली 40%। अगर देखा जाए तो these two together constitute approximately 60% of the total population। अगर आप 60% of the total population को यहाँ पे हेल्दी रख पाते हैं, तो आप बहुत ही कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, शायद इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। और पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं एक बार कि ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो है ये क्यों आए। जो 1969 से लेके और 1974 तक का जो 5 ईयर प्लान था, एक्चुअली वहाँ पे ये सर्विसेज जो हैं ये सेम नहीं थी। वहाँ पे क्या हुआ करता था कि मदर्स के लिए अलग सेटअप थे ट्रीटमेंट के, और जो चाइल्ड हैं, उन पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो है, उन लोगों के लिए अलग सेटअप हुआ करते थे ट्रीटमेंट के लिए, अगर हम लोग सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात करें तो। सो दिस रिजल्टेड इन वेरियस ड्रॉप आउट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ अ मदर और अ लेडी इज गोइंग फॉर ट्रीटमेंट, अगर हम लोग सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, तो इफ द मदर इज गोइंग फॉर ट्रीटमेंट एंड सपोज देयर ओनली द मदर इज गेटिंग ट्रीटेड, सो व्हाट विल हैपन कि दिस बिकम्स वेरी वेरी हेक्टिक एंड वेरी वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द कपल, कि मदर को एक जगह पे लेके जाएं वो लोग ट्रीटमेंट के लिए, एंड ट्रीटमेंट इन ऑल टर्म्स, इन ऑल फेजेस। फॉर एग्जाम्पल कि मदर जो है वो कंसीव, पहले तो अगर कंसीव ही नहीं किया है तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग हो रही है, तो उसके लिए वहाँ पे जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है, उनको जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, काउंसलिंग दी जा रही है, जैसे भी समझाया उनको एजुकेट किया जा रहा है,
वो सारा एक अलग जगह पे होगा। और अगर बात करें कि एंटीनेटल केयर की, तो द चाइल्ड इज गेटिंग ट्रीटेड समवेयर एल्स। सो दिस रिजल्टेड इन मैसिव ड्रॉप आउट्स ऑफ द केसेस। अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो हम लोग जो भी करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली इफ ड्रॉप आउट्स आर हैपनिंग तो क्या हो रहा है कि जो हेल्थ है, हेल्थ का स्टेट है, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट। सो द नेक्स्ट फिफ्थ 5-year प्लान निकला था विच हैपेंड इन 75। वहाँ पे ये जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये इम्प्लीमेंट हुआ था, where the setups were made where the mother and the child were treated together in one setup. This includes everything. Now जहाँ पे हम लोग reproductive phase से अगर start करें तो the family planning, then the antenatal care or the neonatal care, everything, every aspect of it is covered. वहाँ पे हम लोग nutrition health भी देखते हैं, वहाँ पे immunization control, immunization is also taking place there. Now talking about the objectives of maternal and child health program. So सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अगर यहीं से उठा ली जाए इस बात को कि क्या हमारा पहला पैरामीटर होता है, क्यों हम लोगों को ऐसी कोई चीज़ प्रमोट करनी होती है, तो फर्स्ट वी गो फॉर प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज, लाइक प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। सबसे पहले हम मदर को लेते हैं यहाँ पे। क्यों मदर एक बड़ा एक एज अ वन एंटिटी वी ट्रीट हियर, बिकॉज जब डिलीवरी से पहले जब when the fetus is in the womb of the mother, everything it is deriving from the mother herself. So you have to treat the mother and to bring her to the normal healthy state कि वहाँ से ही जो उसका development है वो बहुत अच्छा हो। तो promoting the health of mother and preventing diseases in the mother. Then next comes the promotion of health in the child, because अगर child healthy है तो as we talked earlier कि चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। आप जैसा भी उसको बनाएंगे उस वक्त या जैसे भी उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, अगर वो बहुत अच्छे हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में है या हेल्दी स्टेट ऑफ फिजिक में है तो वो बाकी ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों पे उनका ध्यान दिया जा सकता है, रैदर कि उन्हीं की हेल्थ स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है और सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन जो है उनको एक हेल्दी स्टेट में लाने में लग जाए। तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे आप डिजीज़ को प्रिवेंट करें और आप हेल्दी स्टेट को प्रमोट करें। और ये सारे एस्पेक्ट से होता है, चाहे वो न्यूट्रिशन से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो काउंसलिंग से हो, चाहे वो एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई लिखाई या उनको लिटरेसी बढ़ाने से हो। नेक्स्ट इज कि ये एक सेक्टर ऐसा है विच इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल इन द सेंस कि द हाइएस्ट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी इज सीन इन दिस एज ग्रुप। नाउ द बिगेस्ट एंड द स्कैरिएस्ट फैक्ट हियर इज कि ये मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी इस एज ग्रुप में ज़्यादा है, बट देन इट इज़ ऑल प्रिवेंटेबल। नाउ दिस वुड बी अ शेम कि अगर वो प्रिवेंटेबल है भी और अगर हम लोग उसको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू फोकस कि दोनों की, मदर की एंड चाइल्ड की, यहाँ पे हेल्थ जो है वो मेंटेन हो। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मदर और चाइल्ड को, क्योंकि मदर जो है पहले तो फीटल लाइफ में और उसके बाद जब देखा जाए तो पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो the child is solely dependent on the mother for at least 6 to 9 months. Even if अगर उसके बाद भी मदर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, but solely dependent upon the mother for its food and nutrition for every aspect of the health. तो यहाँ पे मदर और चाइल्ड को एक साथ रखा जाए और एक साथ ही उसका ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो then next हम लोग जब प्रमोशन की बात करते हैं तो you have to educate the mother about the overall development of herself and the child, because anyhow the mother is the first teacher of in the life of the child. तो अगर आपकी मदर हैं जो बहुत अच्छे से आपको एजुकेट कर पा रही हैं, आपका ख्याल रख पा रही हैं हर एस्पेक्ट से, कि आप मतलब वो खाने पीने से रिलेटेड हो या फिर आपकी बेसिक ग्रूमिंग हो रही हो या फिर आपको बेसिक एजुकेशन मिल रहा हो, प्राइमरी एजुकेशन मिल रहा हो, वो सारा का सारा जो है इंक्लूड करना यहाँ पे स्टार्टिंग है। और यही इसका इंट्रोडक्शन है कि वाई दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दी 5th 5-year plan. So next we'll discuss in the next topic. Thank you.